गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग गाइस। आइए हम लोग आज आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं और नोमेनक्लेचर तो चल ही रहा है। नोमेनक्लेचर से जस्ट रिलेटेड ये आइसोमेरिज्म भी है। तो और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ख़त्म भी करना होगा हम लोग को। तो आइसोमेरिज्म के साथ साथ ये पैरेलल चलेगा। आप लोग क्या करेंगे, आइसोमेरिज्म जितना सारा आप लोग का ये नोमेनक्लेचर हो चुका है, नोमेनक्लेचर को देखेंगे। और ये सप्ताह में मात्र 3 ही दिन जाएगा। सप्ताह में 1 वीक में मात्र 3 वीडियोस जाएगा। इसको आपको दिमाग में रखना है और इसको कंप्लीट करना है, क्योंकि ये 11th एंड 12th दोनों से रिलेटेड है। बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं तो जो नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म से दोनों को मिला करके क्वेश्चन को बनाया जाता है। और डायरेक्ट क्वेश्चन इससे रहता भी है। जब क्वेश्चन बनवाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं। तो आपको इसको कंप्लीट भी करना है और इससे क्वेश्चन भी रहते हैं। बहुत हल्का चैप्टर भी है, बहुत इजी से वेरी 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 इजी चैप्टर, लेकिन कंप्लीट करना है इसे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म। तो आएंगे आइसोमेरिज्म को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, समावयता बोलते हैं। हिंदी में उसको समावयता बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पहले हम लोग डिफाइन कर लें। लिखेंगे यहाँ पे द अकरेंस ऑफ more than one compounds, the occurrence of more than one compounds from same molecular formula, more than one compounds from given molecular formula, लिख लीजिए, from given molecular formula is called isomerism. Given molecular formula is called isomerism, and such compounds are called, पहले लिख लीजिए, उसके बाद से मैं समझा दूंगा। and such compounds are called isomers of each other. MERS लिखा हुआ है, isomers of each other, and such compounds are called isomers of each other। हो गया। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, बट स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा, जो आप लोग जानते हैं। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं दूसरे शब्दों में, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड फेनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दूसरे शब्दों में कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, is called isomers of each other and phenomena is called isomerism। एंड फेनोमेना इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, आइसोमेरिज्म। आइसोमर का जितने सारे यूपैक नोमेनक्लेचर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, इसलिए मैंने इसको कनेक्ट किया है। तो आइसोमर्स हैव द डिफरेंट, क्या हो जाएगा, कॉमन नेम एंड यूपैक नेम। तो लिख लेंगे यहीं पे अगला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ज़्यादा पहले इसको लिख लीजिए, देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of isomers are, different। नेक्स्ट आएगा उसका आइसोमर्स का, कोई भी आइसोमर्स होगा उसका यूपैक नोमेनक्लेचर भी अलग होगा। तो लिख लेंगे अगला पॉइंट, आइसोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज।
सॉरी, आइसोमर्स हैव डिफरेंट यूपैक नोमेनक्लेचर। यूपैक आप पढ़ भी रहे हैं अभी, क्लियर भी हो जाएगा। यूपैक नोमेनक्लेचर, आइसोमर्स हैव डिफरेंट यूपैक नोमेनक्लेचर। जैसे आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर भी कभी कभी नोमेनक्लेचर आएगा, हम लोग करेंगे। तो पहले हम लोग थोड़ा सा डिफाइन कर लें, उसके बाद दूसरे तरफ चलेंगे हम लोग। तो यहाँ पे जैसे आ जाएंगे, जैसे आप मान लेंगे कि जैसे इथाइल अल्कोहल ले लेंगे, ये हो जाएगा CH3 CH2 और ये क्या हो गया OH, इथाइल अल्कोहल हो गया। और यहाँ पे अगर हम लोग ले लेंगे तो इसी को, इस CH2 को उठा करके इधर भेज दीजिए, बस केवल छेड़छाड़ इसमें करनी है। CH3O और ये तो इधर चला गया ना, तो ये क्या हो जाएगा CH3। तो मिथाइल मिथाइल इसको क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल। और ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर कार्बन आ जाता है तो उसको ईथर बोलते हैं, तो ये कहलाता है डाई मिथाइल ईथर। और इसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, दिस इज कॉल्ड ड्रिंकिंग अल्कोहल इसको बोलते हैं। इसी को हम लोग ड्रिंकिंग अल्कोहल, जहाँ पे भी जो भी होगा उसको लिखते रहिएगा साथ साथ। ड्रिंक, अगर आपको कुछ कंपटीशन फाइट करना है तो ड्रिंकिंग अल्कोहल। यानी यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि A एंड B बोथ आर क्या है, आइसोमर। मॉलिकुलर फार्मूला दोनों का सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। देख रहे हैं ना, ऑक्सीजन के एक तरफ H है तो ऑक्सीजन के दोनों दूसरे तरफ कार्बन है, और इसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि बोथ आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। बोथ आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का ये क्या है, आइसोमर है। कैसा आइसोमर है, किस प्रकार का आइसोमर है, ये तो हम लोग बाद में जानेंगे, नेक्स्ट आएंगे। जैसे अल्डिहाइड और कीटोन पढ़े होंगे आप लोग। अल्डिहाइड का मतलब क्या होता है, पढ़े थे 10th क्लास में भी, CHO अल्डिहाइड होता है और C डबल बॉन्ड O को कीटोन बोलते हैं। वैसे नोमेनक्लेचर में आ रहा है, इसके बाद वो आएगा, लेकिन फिर भी यहाँ से जानिए। दूसरा एग्जाम्पल नहीं जानते हैं, जानिए। C डबल, मैं बता तो रहा हूँ ना, मैं थक ही नहीं रहा हूँ, तो आप क्यों थक रहे हैं समझने के लिए। तो C डबल बॉन्ड OH एंड दिस इज कॉल्ड, ये क्या कहलाएगा, अल्डिहाइड कहलाता है। और यहाँ पे आ जाएंगे C डबल बॉन्ड O और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कीटोन बोलते हैं। ये अल्डिहाइड है और ये क्या है, कीटोन है। तो अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो CH3 CH2 और मान लेंगे कि C डबल बॉन्ड OH आ गया, देख रहे हैं ना। अच्छा, इन दोनों में मॉलिकुलर फार्मूला इन दोनों का क्या है, इन दोनों का मॉलिकुलर फार्मूला क्या है, ऊपर में लिखा हुआ है ना, मॉलिकुलर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। तो इसका हो जाएगा क्या, C2H6O। इसका हो जाएगा C2 और 3 3 6 हो गया ना, H6O। तो मॉलिकुलर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। यहाँ पर भी क्या है, मॉलिकुलर फार्मूला सेम करना है, खैर हम लोग बाद में कर लेंगे उसको। अब यहाँ पे आएंगे तो ये CH2 को इधर भेजिए ना, तो जैसे ही इस CH2 को इधर भेजिएगा, रुझे लाइट ऑन कर दें, जैसे ही ये CH2 को आप इधर भेजिएगा तब ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ये CH2 इधर जा रहा है ना, तो ये CH2 इधर जाएगा तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, CH3 C और डबल बॉन्ड O आ जाएगा। और ये जब इधर जाएगा तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा ना, CH3 ये जाएगा इधर तो CH3 और CH3 हो जाएगा। तो देखेंगे दिस इज़ द केस ऑफ कीटोनिक है, दिस इज़ द केस ऑफ ये है। तो इसका नाम अगर देखेंगे तो यूपैक नोमेनक्लेचर मीथेन इथेन प्रोपेन, इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेन। और प्रोपेन में अल जोड़ देंगे तो प्रोपेनल हो जाएगा। इसमें आएंगे तो ये मीथेन इथेन प्रोपेन और प्रोपेन में ओन जोड़ेंगे तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपानोन हो जाएगा, प्रोपानोन, प्रोपानोन। तो देख रहे हैं ना, तो दोनों मॉलिक्यूल में क्या है, मॉलिकुलर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट नहीं है। एक में आपका अल्डिहाइडिक ग्रुप है तो एक में आपका कीटोनिक ग्रुप है, दिखाई दे रहा है। एक में आपका अल्डिहाइडिक ग्रुप है तो एक में आपका क्या है, कीटोनिक ग्रुप है। तो क्या हो जाएगा, दोनों का मॉलिकुलर फार्मूला सेम। मॉलिकुलर फार्मूला कैसे सेम है सर, आइए हम लोग देख लेते हैं। दोनों का मॉलिकुलर फार्मूला क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा, 3 है ना, H कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6 और 1 O, C3H6O। तो मॉलिकुलर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चर इज क्या हो गया, डिफरेंट, इज कॉल्ड आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट आइए नेक्स्ट हम लोग का एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरी तरफ चलेंगे। तो उसमें आएगा, पहले आप जानते हैं जैसे यूपैक नोमेनक्लेचर में हम लोग पेंटेन के बारे में पढ़ चुके हैं ना, तो आएंगे पेंटेन के बारे में क्या होता है, पेंटेन।
तो पेंटेन में आएंगे तो पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है C5 और ये क्या होता है H12, यही पेंटेन है। तो पेंटेन में आएंगे तो पहला क्या हो जाएगा E, पहला आएगा नॉर्मल पेंटेन। तो नॉर्मल पेंटेन के केस में अगर हम लोग चलेंगे, नॉर्मल पेंटेन के केस में चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 दिस इज द केस ऑफ नॉर्मल पेंटेन। उसके बाद से हम लोग का आएगा बी में, हम लोग का आ जाएगा कौन सा आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन किसको बोलते हैं, तो दूसरे नंबर के कार्बन पे, दूसरे नंबर के कार्बन पे 2 CH3 आ गया और ये आ जाएगा 3 4 और ये क्या हो जाएगा आइसोपेंटेन। और सी में आएंगे तो नियोपेंटेन आता है। तो यहाँ पे अगर नियोपेंटेन करेंगे तो ये आ जाएगा नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, सब कुछ आपको अल्किन में मैं बता चुका हूँ। सीसम कॉमन नेम विच आर वेरी पॉपुलर देन यूपैक नेम, मैंने कॉमन जस्ट आपके नंबर यूपैक नोमेनक्लेचर में मैंने बताया है। और मैंने वहाँ पे बताया था कि एक कार्बन पे 2 CH3 क्या कहलाता है आइसो कहलाता है, और एक कार्बन पे 3 CH3 आपका, और बगल में अगर कार्बन है तो वो नियो कहलाता है। तो देख रहे हैं ना, इसमें अगर देखेंगे तो इसमें कितने कार्बन का चेन है 5 कार्बन का, इसमें कितने कार्बन का 4 कार्बन का, इसमें कितने कार्बन का 3 कार्बन, कहीं से भी लीजिएगा 3 कार्बन का चेन है। तो मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, इस कॉल्ड क्या कहलाएगा आइसोमर्स ऑफ ईच अदर कहलाएगा ना। नेक्स्ट हम लोग का आएगा कि उसमें टाइप्स ऑफ आइसोमर्स, टाइप्स ऑफ आइसोमर्स। तो आएंगे हम लोग का टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म कैसे कौन कौन सा होता है आएंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, तो टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म में आएंगे तो ये 2 प्रकार का आइसोमर्स होता है, पहले हम लोग जानेंगे। डिफरेंसेस क्या होता है ये हम लोग बाद में निकाल लेंगे। तो टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म में आएंगे तो पहला आ जाएगा हम लोग का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा आ जाएगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा आ जाएगा हम लोग का स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में और स्टीरियो आइसोमेरिज्म का दूसरा पार्ट भी होता है, उसी को हम लोग दूसरे शब्दों में बोलते हैं स्पेस आइसोमेरिज्म। क्या है हम लोग बाद में समझेंगे, पहले हम लोग देख लें। और इसमें आएंगे तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, आइए हम लोग पहले जानते हैं। तो पहले हम लोग को ट्रिक याद कर लेंगे, उसके बाद से हम लोग चलेंगे। तो ट्रिक्स इसका यही है, CRPF नाम जो सुने होंगे, सेंट्रल रिजर्व पुलिस, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, शायद यही होता है CRPF। और उसके बाद से आ जाएगा हम लोग का MT। तो पहला हम लोग का A में आएंगे तो C का मतलब होता है चेन आइसोमेरिज्म। C में क्या आ जाएगा, पहला कौन आ जाएगा हम लोग का चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। B में आएंगे, B में कौन है R है, तो R का मतलब हो जाता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म। C में अगर हम लोग जाएंगे तो C में आ जाएंगे तो P का मतलब होता है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। और F का मतलब होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म। E में अगर हम लोग जाएंगे तो M है, M का मतलब होता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म। और F में जाएंगे तो हम लोगों का हो जाएगा, F में हो जाएगा टॉटोमेरिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट, सारे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, टॉटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड चौथा हो जाएगा टॉटोमेरिज्म। इसमें आएंगे ये मॉलिक्यूल 2 पार्ट में, स्पेस आइसोमेरिज्म भी 2 पार्ट में डिवाइडेड रहता है।
एक रहता है कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फिगरेशनल, एक आता है कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, और एक आता है आपका कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फिगरेशनल एंड अगला आ जाएगा हम लोग का कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे ये और ये कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ये आपका 12 का पार्ट है, लेकिन फिर भी सीखना है, सीखेंगे हम लोग। कुछ पार्ट इसमें 12 में पढ़ना है, लेकिन हम लोग दोनों एक ही साथ सीख लेंगे यहाँ। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म भी दो होता है, एक होता है इसका GI और एक होता है OI। GI का मतलब होता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और OI का मतलब होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक होता है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कॉपी कीजिए, उसके बाद बताता हूं। अब प्रश्न है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कैसे समझेंगे कि ये स्ट्रक्चरल में है और ये स्टीरियो में है, तो लिख लेंगे वहीं पे डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो कैसे समझेंगे, तो वहाँ पे लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है क्या, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो में क्या है, तो लिखेंगे, पहले लिख लीजिएगा आइसोमर्स विच डिफर्स इन द आइसोमर्स विच डिफर्स इन द आइसोमर्स विच डिफर्स इन द कनेक्टिविटी ऑफ एटम। Isomers which differs in the connectivity of atom are defined as structural isomerism। क्या कहना चाह रहा हूं, आइए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब इसका एग्जांपल देखे हैं, अभी ही देखे हैं, आइए उसी एग्जांपल को मैं लेकर के चल रहा हूं। क्या कर रहा है, आइसोमर्स डिफर्स इन द कनेक्टिविटी ऑफ एटम आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। जैसे दिस इज कॉल्ड ड्रिंकिंग अल्कोहल, शराब जो हम लोग पीते हैं, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, तो CH3O और ये क्या आ गया CH3। तो ये वाला मॉलिक्यूल जब यहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा। तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ देखो क्या हुआ है, तो ऑक्सीजन के इधर क्या है, एक H है, और ऑक्सीजन के इधर क्या है, CH2 है। यहाँ पे क्या है, CH3 है, और यहाँ पे क्या हो गया, CH3 आ गया। यानी इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ एटम और ग्रुप्स डिफरेंट है, इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ एटम और ग्रुप्स क्या है, डिफरेंट है। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं इन बोथ कनेक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज डिफरेंट, नहीं है, कनेक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन क्या है, डिफरेंट है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि इन बोथ कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स और ग्रुप्स भी लगा दिए, ग्रुप्स भी है, कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स और ग्रुप्स आर डिफरेंट, दोनों डिफरेंट है। और जब कनेक्टिविटी और एटम दोनों डिफरेंट है, इसलिए जब क्या है, जब डिफरेंट रहेगा, कनेक्टिविटी जब डिफरेंट रहेगा तो उसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। हेंस अगर मैं इसको A मानूं और इसको मैं B मानूं, तो इसलिए हम कह सकते हैं ना कि A एंड B आर क्या कहलाएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। A and B are structural isomerism।
आइसोमेरिज्म हो जाएगा। अब आएंगे तो सर व्हाट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो अब आएंगे उसमें क्या लिखेंगे, कनेक्टिविटी सेम रहेगा, कनेक्टिविटी सेम रहेगा लेकिन उसका स्पेस में उसका अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएगा। कनेक्टिविटी सेम बट स्पेशियल अरेंजमेंट आर डिफरेंट। कनेक्टिविटी सेम रहेगा बट स्पेस में उसका अरेंजमेंट क्या होगा, डिफरेंट। जैसे इसको देखिए, ये आपका सिस है, देख रहे हैं ना, दोनों ग्रुप सेम साइड, सिस दोनों ग्रुप सेम साइड, सिस हमें डबल बॉन्ड है, ये किस डबल बॉन्ड का है, ये किस डबल बॉन्ड का है। आइए इसको ऐसे समझ लीजिए, देखिएगा ये मान लीजिए ये ऐसे है, रुक जाइए इधर आ जाइए, ये देख रहे हैं ऐसे है, इसको देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, किस दोनों किस डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, तो ये दोनों ग्रुप अब हुआ भी है, नोमेनक्लेचर में मैंने डबल बॉन्ड के केस में सिस और ट्रांस बताया है, तो ये दोनों ग्रुप सेम है तो सिस हो जाएगा। और यहाँ से ये दोनों हाथ के दोनों पिक को देखिए, और ये दोनों का दोनों अगर ऐसे चला जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांस कहलाएगा, ये सिस 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 कहलाएगा। और जैसे ही यहाँ पे ऐसे जाएंगे तो ये क्या होगा, ट्रांस हो जाएगा। तो स्पेस में दोनों का अरेंजमेंट क्या है, अलग अलग। कई का सर अरेंजमेंट कैसे अलग अलग है, क्यों, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, d1, देख रहे हैं ना, इसके बीच का डिस्टेंस d1 है, और यहाँ पे जैसे ही बढ़ेंगे इसकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी ना, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहा लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। तो जब स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि इन रुक जाइएगा, इफ कनेक्टिविटी इज सेम, इसमें क्या लिखा है, if connectivity is same, if connectivity is same but स्पेशियल अरेंजमेंट या स्पाटियल भी बोल सकते हैं, स्पेशियल या स्पाटियल भी बोल सकते हैं, लेकिन स्पेशियल बोलिए, स्पेशियल अरेंजमेंट SPATIAL है, TIAL। If connectivity is same but spatial arrangement of atoms लिखिए और ग्रुप्स, spatial arrangement of atom or groups are different, they are called stereoisomers of each other, stereo STERIO, stereoisomers of each other। They are called stereoisomers of each other। जैसे आइए हम लोग तीनों को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर एक मॉलिक्यूल मैं ले लूँ C4 और H8 ले लेते हैं, C4H8, इसी मॉलिक्यूल हम लोग देखते हैं। तो अगर इस C4H8 को अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा CH3, C, यहाँ पे कौन आ गया H, और डबल बॉन्ड यहाँ पे, और यहाँ पे हमने CH3 ले लेंगे और यहाँ पे क्या ले लेंगे, H ले लेंगे। उसी तरह इस पार्ट को सेम रखिए, पहले देखेंगे ध्यान से, ऊपर से कर रहा हूँ, CH3 यहाँ पे कौन आएगा, H आ जाएगा, और डबल बॉन्ड यहाँ पे C, और ये क्या हो जाएगा, H जाएगा, और ये CH3 जाएगा। कोई कहेगा कि सर इस CH3 को उठा करके इसी मॉलिक्यूल को CH3 CH CH3 CH और डबल बॉन्ड C CH3 और H है, बस इसको उलट दिया और ये बन गया। अब इसको उठा के क्या कीजिए, इसको उठा करके यहाँ कर दीजिए और इसको उठा करके यहाँ कर दीजिए, यानी ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, CH3, ये क्या हो गया CH3 डबल बॉन्ड, इसको उठा के यहाँ किया, इसको उठा के यहाँ कर देंगे C, और ये क्या हो जाएगा H और H। अब इसमें A B और C में आइए क्या दिखाई दे रहा है, A B एंड C में क्या दिखाई दे रहा है, आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों के केस है, फर्स्ट इज द स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ किसका, थर्ड का। फर्स्ट इज द स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ किसका, स्ट्रक्चरल आइसोमर। फर्स्ट इज द स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ, अच्छा फर्स्ट नहीं, ए है ना, ए इज द स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ बी एंड सी।
बी एंड सी, बट बी इज द स्टीरियो आइसोमर ऑफ किसका, ए का। क्या कहना, कैसे कर रहे हैं सर आप, आइए यहाँ पे देखेंगे तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर भी देखेंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। मैंने क्या बोला था अभी, अंगुली वाली जो कहानी बोली थी, इसके केस में इसका D1 मानते हैं, और इसके केस में इसका डिस्टेंस क्या मानते हैं, D2 मानते हैं। तो बोला था ना मैंने आपको, नोमेनक्लेचर के केस में जब अल्कीन मैंने पढ़ा रहा था, आज ही तो हुआ है अल्कीन, तो यहाँ पे अगर हम आएंगे और यहाँ पे अगर हम आएंगे तो ये दोनों ग्रुप अगर सेम रहेगा तो दिस इज कॉल्ड सिस, और दोनों ग्रुप अगर डिफरेंट रहे, चाहे ये रहे और चाहे ये रहे, दिस इज द केस ऑफ ट्रांस, दिस इज द केस ऑफ ट्रांस कहलाएगा। तो फर्स्ट इज द स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट इज द स्ट्रक्चरल आइसोमर किसका, देख रहे हैं ना, कनेक्टिविटी क्या है, स्ट्रक्चरल का मतलब क्या कहना चल रहा है, आइसोमर्स विच डिफर्स इन द कनेक्टिविटी ऑफ एटम। तो देखिए ना, इस रेड जोन से इसकी कनेक्टिविटी डिफरेंट है, इस रेड जोन से इसकी कनेक्टिविटी उससे देखिए डिफरेंट है, इस रेड जोन से इस कार्बन की कनेक्टिविटी और उस कार्बन की कनेक्टिविटी क्या है, डिफरेंट है। ये कार्बन CH3 और H से जुड़ा है, और ये कार्बन 2 CH3 से जुड़ा है, कनेक्टिविटी डिफरेंट। ये कार्बन क्या है, एक CH3 और एक H से जुड़ा है, वो कार्बन क्या है, दो H से जुड़ा है, कनेक्टिविटी क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। लेकिन इन दोनों में क्या है, ये कार्बन भी CH3 और H से, 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 यानी इन दोनों के केस में कनेक्टिविटी सेम है, बट स्पेस में उसका अरेंजमेंट क्या है, मैंने उंगली वाली जो कहानी दिखाई थी, बट स्पेस में उसका अरेंजमेंट और ग्रुप का क्या है, डिफरेंट है। इसीलिए ये क्या कहलाएगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहलाएगा, लेकिन ये इसका क्या कहलाएगा, ये इसका क्या कहलाएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाएगा। यानी अगर हम लोग को कोई पूछेगा कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन इन बिटवीन देम, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि ए इज द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ए इज द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसका, सी का, क्योंकि दोनों का दोनों ए एंड बी आर स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ सी। कहिएगा सर बी कैसे ले रहे हैं आप, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से यहाँ की कनेक्टिविटी और यहाँ की कनेक्टिविटी डिफरेंट है, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में इस कार्बन की कनेक्टिविटी और इस कार्बन की कनेक्टिविटी भी डिफरेंट है। तो जब केवल कनेक्टिविटी डिफरेंट रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। यानी हम कह सकते हैं कि ए एंड बी आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ किसका, सी का। ए एंड बी आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ सी, क्यों, क्योंकि एटम्स एंड कनेक्टिविटी डिफरेंट है। लेकिन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, तो ए एंड बी में अगर हमको कहेंगे तो हम कह देंगे ना कि दोनों में कनेक्टिविटी सेम है। देखें यहाँ पर भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कनेक्टिविटी सेम है, बट इसका स्पेस में ये ऐसे है और इसमें ये ऐसे है, स्पेस में उसका अरेंजमेंट क्या हो गया है, डिफर कर रहा है। तो इसलिए ए एंड बी में क्या है ना, तब यहाँ पर हो जाएगा दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि ए एंड बी आर क्या कहलाएगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, STERIO, स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का ये क्या कहलाएगा, स्टीरियो आइसोमर्स है। तो इस प्रकार स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में आप लोग डिफर समझ गए कि स्ट्रक्चर में क्या होगा, केवल स्ट्रक्चर कनेक्टिविटी डिफर करेगा, स्टीरियो में क्या होगा, कनेक्टिविटी सेम रहेगा, किसका किससे कनेक्शन है वो कनेक्टिविटी सेम रहेगा, बस स्पेस में उसका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, डिफर कर जाएगा। दिस इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कॉपी कीजिए। अब हम लोगों का नेक्स्ट इसमें हम लोग का आ जाएगा, तो स्टीरियो और स्ट्रक्चर सीख गए। अब हम लोग का आएगा कौन सा, पहला हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म सबसे पहले कौन था हम लोग का, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म सबसे पहले हम लोग का चेन आइसोमर था। तो अब लिखिएगा यहाँ पे, अब हेडलाइन दीजिएगा पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और उसमें हम लोग का सबसे पहले आएगा चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म
मेरिज्म। तो लिखिएगा इसी में, जैसे में लिखिए दोज आइसोमर्स विच हैव those isomers which have same molecular formula which has same molecular formula but which has same molecular formula but different length of carbon atom but differs in the number of carbon, ऐसे लिखिए but differs in the number of carbon atom, differs in the number of carbon atom, differs in the number of carbon atom, number of carbon atom same, हाँ लिखा गया, difference in the number of carbon atom are called chain isomers, आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स। बस इसमें यही याद रखना है कि चेन आइसोमर्स में, ये तो बोर्ड के लिए लिखवा रहा हूँ, चेन आइसोमर्स में क्या होता है, चेन डिफर करेगा। बस चेन आइसोमर्स में क्या होगा, चेन आपका डिफर कर जाएगा। चेन आइसोमर्स में चेन आपका डिफर करेगा, यही आपको क्या रखना है, याद रखना है, नोट करके लिख लेंगे। तो जितने सारे आपके कंपाउंड्स हैं जो फंक्शनल ग्रुप से चालू होते हैं नोमेनक्लेचर में, वो आपका चेन आइसोमर नहीं दिखाएंगे। तो लिख लीजिएगा कि ऑल फंक्शनल ग्रुप started from all functional group ठीक है, ऑल फंक्शनल ग्रुप स्टार्टेड फ्रॉम कार्बन एटम, स्टार्टेड फ्रॉम जितने सारे कार्बन एटम से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होते हैं, स्टार्टेड फ्रॉम कार्बन मैं बता दूंगा, स्टार्टेड फ्रॉम कार्बन एटम, स्टार्टेड फ्रॉम कार्बन एटम एक्सेप्ट कौन कौन सा, अल्कीन, अल्काइन, अल्कानोन, अल्कानोन का मतलब कीटोन है, अल्कानोन, ईस्टर, ये सारे के सारे क्या दिखाएंगे आपका एक्सेप्ट, मतलब ऑल फंक्शनल ग्रुप स्टार्टेड फ्रॉम कार्बन एटम सोज करेंगे, वो क्या चेन आइसोमर को शो करेंगे, एक्सेप्ट कौन कौन सा, अल्कीन, अल्काइन, अल्कालोन एंड ईस्टर। फिर लिखेंगे प्राइमरी एमाइन एंड कौन सा, सेकेंडरी एमाइन। ये आपके शो नहीं करेंगे, प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, प्राइमरी एमाइन तो दिखाएगा, आप ऐसा कर देंगे सेकेंडरी एमाइन एंड टर्शियरी एमाइन कहिए, सेकेंडरी एमाइन एंड टर्शियरी एमाइन। तो ऑल फंक्शनल ग्रुप चेन आइसोमर स्टार्टेड फ्रॉम किस से, कार्बन एटम से, एक्सेप्ट ऑल फंक्शनल ग्रुप स्टार्टेड फ्रॉम किस से, ऑल फंक्शनल ग्रुप आर, ऐसे लिख लेंगे, ऑल फंक्शनल ग्रुप आर चेन आइसोमर, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ऑल फंक्शनल ग्रुप आर चेन आइसोमर स्टार्टेड फ्रॉम किस से, कार्बन एटम से। ऑल फंक्शनल ग्रुप जितने सारे फंक्शनल ग्रुप हैं जो क्या होता है, चेन आइसोमर को शो करेंगे फ्रॉम किस से, जो कार्बन एटम से शुरू हो रहे हैं, बट किसको किसको छोड़ करके, अल्कीन, अल्काइन एंड अल्कानोन, ईस्टर से भी प्राइमरी एमाइन एंड सेकेंडरी एमाइन। जैसे इसमें आ जाएंगे तो पहला हम लोग का मॉलिक्यूल आएगा, पहले C1 से लेकर के C3 तक चलते हैं। आइए पहला कौन है, अल्किन में चलते हैं, समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग का अल्कीन होगा। तो C1 में तो एक ही कार्बन होता है, C2 भी नहीं दिखाएगा, और C1 से लेकर के C3 तक ये आपके चेन आइसोमर को नहीं दिखाते हैं, नो चेन आइसोमर, मतलब कोई भी इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर भी नहीं बनेगा। इसका मतलब वो समझ गए ना कि जितने सारे फंक्शनल ग्रुप हैं वो सारे के सारे चेन आइसोमर शो करते हैं जो कार्बन से शुरू होते हैं। तो कार्बन से शुरू तो डबल बॉन्ड भी होता है, ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, अल्कानोन भी होता है, ये आपके नहीं दिखाते हैं,
चेन आइसोमर नहीं, पोजिशनल ज़्यादा दिखाते हैं। जैसे ये 3 हो गया, मान लेंगे कि अगर 4 कार्बन आएगा तो 4 को हम क्या हम बोलते हैं, तो ब्यूटेन के केस में जाते हैं, नंबर ऑफ कार्बन आइटम 4 रहेगा, और मान लेंगे कि वो हम अल्केन में एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज द केस ऑफ क्या कहलाएगा, ब्यूटेन। दिस इज द केस ऑफ ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में अगर हम लोग आएंगे तो ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है, आप लोग जान गए हैं। ब्यूटेन का फार्मूला होता है C4 और H कितना होता है, 10, C4H 10 होता है। तो अगर हम लोग निकालेंगे तो आप जानते हैं कि ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। दिस इज द केस ऑफ क्या कहलाएगा, नॉर्मल ब्यूटेन। ये मेरा नॉर्मल ब्यूटेन है, और एक कार्बन पे अगर 3 CH3 आ गया, देखिए तो ये तो कार्बन का आइसो है ना, तो ये क्या हो जाएगा, आइसो। एक कार्बन पे 2 CH, कुछ ये तो चेन बना रहा है, एक कार्बन पे 2 CH3 आइसो, और कार्बन की संख्या टोटल कितनी है, 4। तो दिस इज द केस ऑफ क्या कहलाएगा, आइसो ब्यूटेन। ये क्या कहलाएगा, नॉर्मल ब्यूटेन। मॉलिकुलर फार्मूला सेम है बट दोनों का डिफर न कर रहा है, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। इसीलिए ब्यूटेन कितने आइसोमर को दिखाता है, 2। तो नंबर ऑफ आइसोमर, नंबर ऑफ आइसोमर्स फ्रॉम ब्यूटेन, ब्यूटेन से कितना, वो यही क्वेश्चन पूछेगा, नंबर ऑफ आइसोमर फ्रॉम ब्यूटेन कितना, 2 जाएगा। 2 ही ना जा रहा है, एक जा रहा है नॉर्मल और एक जा रहा है आइसो। नेक्स्ट हम लोग का आएगा, जैसे मान लेंगे कि मैंने 4 कार्बन को, 3 कार्बन को तो होगा नहीं, 4 कार्बन को मैंने ले लिया। अब मान लेंगे कि हम 5 कार्बन को लेते हैं, तो 5 कार्बन का मतलब क्या हो जाएगा, 5 कार्बन का मतलब करके देखेंगे। यहाँ पे आइए, इन केस ऑफ, आप जानते हैं इसके बारे में, मैंने पढ़ाया है, 2 बार पढ़ाया है। इन केस ऑफ पेंटेन, तो पेंटेन में आ जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 CH3 CH2 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 एंड CH3। दिस इज द केस ऑफ नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। आइसो में आएंगे, मैंने आइसो में क्या बोला था कि एक कार्बन पे कितना CH3 आएगा, 2 CH3 आएगा। तो एक कार्बन पे 2 CH3 आ गया आइसो, और कार्बन की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। तो दिस इज द केस ऑफ आइसोपेंटेन हो गया। लिख लीजिए यहीं पे, यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन। और अब अगर हम लोग आएंगे तो उसके बाद से नियोपेंटेन ना आएगा, तो नियोपेंटेन करेंगे। तो नियोपेंटेन में क्या आया था, यहाँ पे कौन आया था, CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, और ये आ गया था CH3। तो तीनों का मॉलिकुलर फार्मूला सेम है। मॉलिकुलर फार्मूला का मतलब क्या हो गया, C5H12, C5H12 12 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज द केस ऑफ, इसको क्या बोलेंगे, नियो। नियो लिखा हुआ है वहाँ पे, नियो, और 5 कार्बन आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, नियोपेंटेन। यानी तीनों का तीनों कितने आइसोमर बता रहे हैं, 3। यानी नंबर ऑफ अल्केन में कितना बता रहा है, ब्यूटेन कितना बता रहा है, 2। नंबर ऑफ इसमें आइसोमर कितना जाएगा, नंबर ऑफ आइसोमर्स फ्रॉम किस से, पेंटेन से। तो नॉर्मल ऑफ आइसोमर फ्रॉम पेंटेन कितना जा रहा है, 3 जा रहा है। ये क्लियर हो गया, कॉपी कीजिए पहले। एक जाएगा नॉर्मल, एक आइसो और एक नियो। दिखाई तो दे रहा है, कहा जा सकता है कि नियोपेंटेन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सबसे कॉर्नर पे आपका नियोपेंटेन लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है, दिखाई। आइए अब हेक्सेन के केस में हम लोग देख लेते हैं। तो देख रहे थे ना, ब्यूटेन के केस में 2 बना था, चेन दोनों का अलग अलग जा रहा था, एक नॉर्मल जा रहा था और एक आइसो जा रहा था, दोनों का चेन अलग अलग था ना। जैसे आप कॉपी में उतारे होंगे, आप ब्यूटेन में देखे होंगे 1 2 3 4 ऐसे था। एक में 1 2 3 4, इसमें कितने कार्बन का चेन था, 4 कार्बन। इसमें कितने कार्बन का, 3 कार्बन। तो चेन डिफर कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, चेन आइसोमर। पेंटेन के केस में क्या आया था, 1 2 3 4 5। इसी तरह 1 2 3 4 5, ये ऐसा आया था। और एक और आया था 1 2 3 4 एंड 5। तो इसमें कितने, ए में कितना आया था, पेंटेन के केस में इसमें कितना, 5 कार्बन का चेन था। इसमें कितना था, 4 कार्बन का चेन था। और इसमें कितना था, 3 कार्बन का चेन।
चेन डिफर कर गया तीनों में। तो जब तीनों में चेन डिफर कर गया, ये ब्यूटेन के केस में आया था और ये पेंटेन के केस में आया था, तो तीनों के केस में चेन डिफर कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, चेन आइसोमर। चेन डिफर करेगा इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर। चलिए चल रहा है, चेन आइसोमर। उसी तरह आइएगा इन केस ऑफ हेक्सेन के केस में आते हैं। इन केस ऑफ हेक्सेन, हेक्सेन के केस में आते हैं। तो हेक्सेन के केस में आएंगे तो पहले हम लोग कितना जाएगा, इसका 5 जाएगा। कैसे जाएगा आइए, बाद में लोग सीखेंगे कैसे हो रहा है। पहले आएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन का चेन मैंने ले लिया, 1 2 3 4 5 6। ऐसा भी तो हो सकता है 1 2 3 4 5 एंड 6, ऐसा भी हो सकता है। इसी को उठा के बीच में रख दीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। कहेंगे सर अब इसको उठा के यहाँ रखिए, यहाँ रखें चाहे यहाँ रखें, बात बराबर है, क्योंकि 1 2 नंबर सर आप देख पढ़ रहे हैं साथ साथ 1 2, तो 1 2 2 पे मिथाइल है, 1 2 2 पे मिथाइल है, इसलिए अब आइए कितने कार्बन का चेन हो गया, 5 कार्बन। अब हम लोग 4 कार्बन 1 2 3 4 4। अब मेरे पास 2 कार्बन बच गया, 2 कार्बन बचा, तो 1 कार्बन इसको दे देते हैं और 1 कार्बन इसको दे देते हैं, ये हो गया। अगला आएंगे 1 2 3 4, हो गया ना, 1 कार्बन इसको दे देते हैं और 1 कार्बन इसको दे देते हैं, बस यही बनेगा। कहेगा सर इसको उठा के इस पर दीजिए, बात बराबर है, चाहे इधर से चाहे इधर से, बात बराबर रहेगा। आइए ना नोमेनक्लेचर करेंगे तब लोग क्लियर हो जाएगा। बस यही 5 इसमें बनेगा। अब इसमें हम लोग करेंगे तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एक CH3 CH2 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 एंड CH3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसमें आएंगे ये मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, अब ये मॉलिक्यूल को बताइए, यहाँ पे CH3 रहेगा ना, यहाँ पे मॉलिक्यूल में CH3, इधर क्या आ जाएगा CH, ये क्या हो जाएगा फिर CH3, ये CH2 CH2 CH3, 3 और 3 6 आया, 5 का चेन लेना है पहले। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, और 1 2 2 पे मेरा मिथाइल है, 2 पे मैंने मिथाइल को जोड़ दिया। तो देख रहा है ना, इसमें कार्बन का चेन कितना है 1 2 3 4 5 6, इसमें कार्बन का चेन 1 2 3 4 5। तब देखिए चेन डिफर कर गया, चेन आइसोमर। इसमें आएंगे, ये इसका चेन आइसोमर नहीं है, क्योंकि देखिए ये इसका चेन आइसोमर हो सकता है लेकिन इसका चेन आइसोमर नहीं है। क्यों, 1 2 3 4 5 इसमें भी है, 1 2 3 4 5 इसमें भी है, चेन डिफर नहीं कर रहा है, इसलिए चेन आइसोमर इसका नहीं है। हाँ, तो प्रश्न है कि सर जब चेन आइसोमर, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है बट स्ट्रक्चर तो सर डिफर कर रहा है। स्ट्रक्चर यहाँ पे 2 पे कार्बन है, स्ट्रक्चर यहाँ पे 3 पे कार्बन है, स्ट्रक्चर तो डिफर कर रहा है। हाँ, स्ट्रक्चर डिफर कर रहा है तो स्ट्रक्चर डिफर कर रहा है, लेकिन चेन आइसोमर थोड़ा ही है। चेन में चेन डिफर होना चाहिए। इसमें क्या है, सी का मतलब क्या है, CH3, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 1 बॉन्ड कंप्लीट है CH3, और ये भी क्या है CH3। तो CH3 यहाँ पे दूसरे नंबर पे है, दूसरे पोजीशन पे, और CH3 यहाँ पे तीसरे पोजीशन पे है। पोजीशन डिफर कर रहा है, इसलिए पोजिशनल आइसोमर। अगली बार ये आ रहा है, लेकिन साथ साथ सीखिए, आ गया है तो करना पड़ेगा। इसमें आएंगे, इसको हटाइए, उधर हम लोग कर लेंगे। इसमें अगर हम लोग करेंगे तो ये मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, CH3 CH2 CH, नीचे क्या आ जाएगा फिर CH3, फिर यहाँ पे CH2 और फिर यहाँ पे CH3। इसका अगर हम बनाएंगे तो इसका कैसे ये बॉन्ड लाइन जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और 1 2 3 पे है ना, 1 2 3 पे ऐसे देख लेंगे। देखिए ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है, ये यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहा है। चलिए इसमें आ जाएंगे, इसमें क्या होगा 1 2 3 4 है ना, तो इसमें मॉलिक्यूल में क्या लिखेंगे CH3, ये CH, ये CH3, ये CH, ये CH3, ये आपका CH3। अब इसको करेंगे अगर हम लोग बॉन्ड लाइन में तो 1 2 3 4 हो गया ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस पर भी आपका CH3 है, तो इसको थोड़ा सुंदर लगाने के लिए कि सुंदर थोड़ा लगे, आप भी बहुत सुंदर हैं। यहाँ पे क्या करना है, एक मॉलिक्यूल को ऊपर कर देना है, एक मॉलिक्यूल को नीचे कर देंगे, हो गया। देख रहे हैं ना 1 2 3 4, एक ऊपर है और एक नीचे है, हो गया यहाँ पे।
तो अब प्रश्न है कि सर व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ऑल ऑफ देम। आइए, तो कोई अगर पूछेगा कि ए किसका किसका है तो ये कहेगा फर्स्ट का कंपैरिजन करेगा। समझिएगा पहले कैसे करेंगे। आइए ना, पहले हम लोग लिखते हैं ए का बी से क्या रिलेशन है, बस ए और बी, मैं सी की बात नहीं कर रहा अभी। ए और बी में क्या रिलेशन है, तो ए और बी में आप देख रहे हैं कि इसमें 6 कार्बन का चेन है और इसमें 5 कार्बन का चेन है। चेन डिफर कर रहा है, तो जब चेन डिफर कर रहा है इसलिए क्या कहेंगे, चेन आइसोमर। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं ना कि ए एंड बी आर चेन आइसोमर। चलिए अब कहेगा दूसरा में बी एंड सी में क्या रिलेशन है। सीखिए, आ गया तो सीखना पड़ेगा। चेन सेम है, आगे पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाएंगे। चेन सेम है लेकिन CH3 का पोजीशन क्या है, डिफर कर रहा है। चेन सेम है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। यहाँ पे दूसरे नंबर पे आपका CH3 है और यहाँ पे तीसरे नंबर पे CH3 है, इसलिए बी एंड सी के बीच में पोजिशनल आइसोमर है, चेन डिफर नहीं कर रहा है उसमें। तो इसलिए बी एंड सी आर PI, बस शॉर्ट में लिख लीजिए, पोजिशनल आइसोमर हो गया। चलिए ए और सी में क्या रिलेशन है, तो ए में आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चेन है और सी में क्या है 1 2 3 4 5 कार्बन, यहाँ से दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन है। इसमें 6 कार्बन, इसमें 5 कार्बन, चेन डिफर कर रहा है इसलिए चेन आइसोमर। इसलिए फिर कहेंगे कि ए एंड सी आर चेन आइसोमर। CI लिख दीजिए ना, चेन आइसोमर। ये भी सीख गए। बताइए सी और डी में क्या हो रहा है, सी और डी भी चेन आइसोमर है। 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, कहीं से भी जा रहे हैं 4 कार्बन का चेन मिल रहा है। इसका मतलब सी एंड डी आर चेन आइसोमर ऑफ ईच अदर। तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे सी एंड डी आर CI का मतलब क्या हो गया, चेन आइसोमर ऑफ ईच अदर। यानी चेन जब डिफर करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर। पोजीशन जब डिफर करेगा किसी ग्रुप का तो उसको क्या बोलेंगे, पोजिशनल आइसोमर। क्लियर। पोजीशन बाकी मैं समझ रहा हूँ कि बाकी है आप लोगों के, सर इतने में शॉर्ट में नहीं, पेशेंस, धैर्य रखिए थोड़ा। चेन तो सीख रहे हैं ना, चेन सीख लीजिए, लिखिए उसको। आइए अब मान लेंगे कि ये 2 मॉलिक्यूल मैंने लेता हूँ, आप बताएंगे। जैसे मान लेंगे कि ये 2 मॉलिक्यूल मैंने लिया CH3 CH2 और यहाँ पे मैंने Cl ले लिया। इसी मॉलिक्यूल को मैं नियो बना देता हूँ, एक ऊपर एक इधर और यहाँ पे मैंने Cl ले लिया। हम दोनों में पूछ देंगे कि किस प्रकार का ये आइसोमेरिज्म है, तो देखेंगे आपको दिखाई दे रहा है, क्लियर पिक्चर दिखाई दे रहा है कि क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगा और यहाँ पे 4 कार्बन का चेन है। चाहे आप ऐसे जाइए, चाहे आप ऐसे जाइए, किधर से भी जाइएगा आपका ये क्या रहेगा, चेन आपका इसमें क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है। तो जब चेन डिफर कर गया, रुक जाइएगा, ऐसा करिए कि 1 2 पे है ना, क्लोरीन 2 पे है ना, हम 2 पे कर देते हैं। यहाँ पे एक H को हटाइए और यहाँ पे क्लोरीन को ऐसे जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर भी क्लोरीन 2 पोजीशन पे है, यहाँ पर भी क्लोरीन 2 पोजीशन पे, किधरों से जाइएगा 2 पोजीशन पे मिल रहा है। तो यानी इसमें चेन कितने का हो गया, 3 कार्बन का चेन, देख रहे हैं ना, इसमें 3 कार्बन का चेन और इसमें 4, जिधर से हीरोइन मिलेगा उधर से नंबरिंग में होगा ना, 1 2 3 4, इसमें जाएंगे 1 2 3, देख रहे हैं। तो इसमें 3 कार्बन का चेन है और इसमें 4 कार्बन का चेन है, यानी बोथ आर कॉल्ड क्या कहलाएगा, चेन आइसोमर ऑफ ईच अदर। बोथ आर कॉल्ड चेन आइसोमर। CI का मतलब चेन आइसोमर ऑफ ईच अदर। इसमें 4 कार्बन का चेन है, इसमें 3 कार्बन का चेन है। जैसे अब इधर से आ जाएंगे, मान लेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अल्केन लिख देते हैं और यहाँ पे अगर हम लोग लिख दें कि नंबर ऑफ आइसोमर्स लिख दें, नंबर ऑफ आइसोमर्स लिख दें, तो नंबर ऑफ आइसोमर्स का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे मान लेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम का मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना, लीजिए क्या दिक्कत है, इसी को मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख देते हैं। तो C1 से लेकर के C3 तक नंबर ऑफ आइसोमर क्या होता है, 0।
आप देखें C4 C4 था ना वहाँ पे। ब्यूटेन के केस में कितना आया था? 2 आया था। पेंटेन के केस में कितना आया था? 3 आया था। नंबर ऑफ कार्बन हेक्सेन के केस में कितना आया था? 6 आया था। कोई इसका शॉर्टकट फार्मूला नहीं होता है, आपको ड्रॉ करनी ही पड़ेगी, आपको ड्रॉ करनी ही पड़ेगी, इसलिए इसको दिमाग में रखिए। प्रैक्टिस, इसमें बिना प्रैक्टिस का आप नहीं बना सकते जल्दी जल्दी। तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 3 और इसमें जाता है 5, C7 C8 C9 C10। तो C10 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, C9 और C10। C10 तो इसमें आएगा 2 3 5 9 18 35 75। बस यही इसका आइसोमर होगा। 2 3 5 9 18 35 75। 2 3 5 9 18 35 75, यही इसका नंबर ऑफ आइसोमर जाएगा। 1 से 3 तक कोई आइसोमर का फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन ब्यूटेन 2 प्रूफ दिए हैं, पेंटेन 3 प्रूफ दिए हैं, ब्यूटेन हेक्सेन 5 प्रूफ दिए हैं। अब इसके बाद से आपको याद कर लेना है 2 3 5 9 18 35 75। दो डिजिट, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 डिजिट का फ़ोन नंबर होता है, बस यही। तो 2 3 5 9 18 35 75 कैटरीना कैफ का नंबर है, याद कर लेंगे आप लोग। 2 3 5 9 18 35 75, दिस इज़ द नंबर ऑफ कैटरीना कैफ, याद कर लेंगे। तो इस प्रकार आप लोगों का क्या हो गया? नंबर ऑफ आइसोमर आप लोग का क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे इसी में, अभी पोजीशन अभी खत्म नहीं हुआ अल्काइल ग्रुप, ये अल्केन का। तो अल्केन में अगले क्लास में हम लोग चलेंगे। यहाँ पे आप लोग नोट करके लिख लेंगे कि नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ, इसको याद रखेंगे, अगले क्लास में इस पर हम लोग वर्क करेंगे। नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ isomers of alkyl group, number of isomers of alkyl group is always greater than corresponding alkane। कैसे सर? इस पे मैं अगले क्लास में चर्चा चलाऊंगा, कैसे सोचना है, बहुत है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ अल्काइल ग्रुप इज ऑलवेज ग्रेटर देन करस्पॉन्डिंग अल्केन। नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ अल्काइल ग्रुप इज ऑलवेज ग्रेटर देन करस्पॉन्डिंग अल्केन, अगले क्लास में।